वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने थंबनेल्स पर लिख रखा है कि क्या आप अंग्रेजी से प्यार करते हो। तो डेफिनेटली यू गाइस, आप अंग्रेजी से बहुत लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, अंग्रेजी में बोलना चाहते हो, अंग्रेजी को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो, ग्रामर के हर एक पहलुओं को, हर एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो। क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उन सारे वीडियो को देख रहे हो और जो भी कन्फ्यूजन्स हो रहा है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हो। तो डेफिनेटली आप इंग्लिश से बहुत लव करते हो और इंग्लिश को सीखना चाहते हो, ग्रामर के सभी पॉइंट्स को आप सीखना चाहते हो। तो आइए दोस्तों, उसी सीरीज़ में मैं आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा और ये टेंस आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज मैंने इसी एक ही वीडियो में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो एचवी टाइप इंट्रोगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव हो, सब कुछ देखिए मैं इसी पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ में पढ़ाने वाला हूँ। ढेर सारे एग्जांपल्स को लिया हूँ। वीडियो ज़रूर लंबी होगी दोस्तों, आप इसको एंड्स तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए, बिना देर करते हुए, बिना आपको जो है किसी भी तरीके का ज़्यादा मैं आपसे कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, बट सीधे मैं वीडियो पर आना चाहता हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नाम ही इसका है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है गा गी गे। तो जो कुछ आज होने वाला है, जो हम लोग हिंदी सेंटेंसेस लेंगे, ठीक आप उसके लास्ट में देखिएगा आपको गा गी गे जरूर मिलेगा। ठीक, ये गा गी से आपका सामना होगा। और थोड़ा सा आप ये नजर डालिए कि आखिरकार में ये टेंस है क्या। तो देखिए, ये टेंस है, एक ऐसा टेंस है, इससे आप ये पता कर सकते हो, ये आपको जानकारी प्राप्त होगा कि कार्य भविष्य काल में संपन्न होगा। यानी जो घटनाएं होगी वो भविष्य की होगी, फ्यूचर की होगी, फ्यूचर की बातें इसमें की जाएगी। तो ट्रांसलेशन हमको फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर यानी जो भविष्य की घटनाएं हैं, जो भविष्य में कार्य आपको कहा जाएगा, उसको करना है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि गा गी गे ये लास्ट में आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये टेंस। देखिए, जिन वाक्यों की मैं बात कर रहा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, गा गी गे, आपको वाक्य कुछ इसी तरह का मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है माही एक किताब खरीदेगी, यानी माही एक किताब खरीदेगी, ये उसकी प्लानिंग है, ये वो भविष्य में करेगी, ये उसका कार्य है ना। तो इससे ये पता चला कि कार्य भविष्य काल में संपन्न होगा। मैं बाजार जाऊंगा, ये देखिए, मैं बाजार जाऊंगा। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, इसी तरीके का ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। वह खाना बनाएगी, ये कैसे ट्रांसलेट होगा, बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये टेंस। अब हम बात करेंगे बेटा हेल्पिंग वर्ब्स की। तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे तो देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। एक है ये विल, क्या है बेटा, विल, और दूसरा यहाँ पर सेल मिलेगा। तो बच्चों, सेल और विल क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसको आप समझ सकते हो। देखो, जब भी सब्जेक्ट आपका आई आ गया या वी, देखिए आई मतलब मैं और वी मतलब हम, जब भी वाक्य में हम आए या मैं, इस बात का याद रखिएगा, तो आप उसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। और याद रखिए, अगर से इनके अलावा यानी आई और वी के अलावा, ध्यान रखिएगा, यदि आई और वी के अलावा आपका ही आ गया, सी आ गया, इट नेम, यू आ गया, दे आ गया, बॉयज चिल्ड्रेन, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आता है, आप नो डाउट क्या यूज करोगे, विल। तो सेल का कॉन्सेप्ट आई और वी के साथ है और विल का कॉन्सेप्ट आपका ये जो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हो इनके साथ है। यदि दृढ़ता प्रदर्शित किया जाए तो आप आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हो, वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हो। ऐसा आपका दृढ़ता प्रदर्शित करने के लिए रूल्स होता है।
जैसे कहा जाए कि मैं स्कूल जाऊंगा ही, तो फिर जब भी दृढ़ता प्रदर्शित करनी है तो आप आई के साथ करिए। मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, ऐसा कुछ हो तो आप आई विल बोल दीजिएगा। आई विल का मतलब होता है कि मैं अवश्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो जी बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, गा गी गे वाले वाक्य का। तो चलिए, यदि हमको इस तरीके का वाक्य मिल जाए, माही एक किताब खरीदेगी, तो कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे? तो ये जो वाक्य लिया गया है, माही एक किताब खरीदेगी, ये एक्चुअल में है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो रूल्स क्या होगा इसको ट्रांसलेट करने का, इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, यानी यहाँ पर माही की इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स लास्ट में रखा जाएगा। आइए ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट कैसे होगा? देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आपका माही है ना, ये माही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पहले लिखा जाएगा, MAHI, माही हो गया। और नेम है, नेम के साथ ये शैल नहीं लगेगा, बल्कि आपका ये विल लगेगा, तो माही और ये होगी विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदने की बात हो रही है, यानी बाई की बात हो रही है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाई। तो माही विल बाई, आगे एक किताब है, एक किताब के लिए ए बुक, ये आप एडजस्ट करेंगे। तो समझ लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है माही विल बाई ए बुक, माही एक किताब खरीदेगी। ये रहा देखिए आपका ट्रांसलेशन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल आपके सामने है, माही एक किताब खरीदेगी, माही विल बाई ए बुक। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल यहाँ लिया गया है, मैं बाजार जाऊंगा। वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे? मैं बाजार जाऊंगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, क्योंकि कर्ता आपका यही है। आप इसकी इंग्लिश लिख लीजिए आई। क्या हो जाएगा ये? आई। और उसके बाद आपको क्या काम करना है? विल या शैल यूज करना है। देखिए, आप यहाँ पर आप यूज करेंगे आई के साथ, मैंने आपको बताया था शैल यूज करने के लिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने विल यूज किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आई के साथ विल का भी प्रयोग करोगे, बट ये माना जाएगा कि इसमें दृढ़ता है। तो मैंने मैं बाजार जाऊंगा, ये ऐसे क्या होता है कि आप दृढ़ता के साथ बोलते हैं मैं बाजार जाऊंगा, तो आई विल कह दीजिए। यदि आप आई शैल भी यूज करते हो, नो डाउट वो भी आपका सही है। कैसे हो जाएगा ट्रांसलेशन? चलिए मैं आई शैल के साथ आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले आप आई लिखेंगे, उसके बाद आपका ये हो जाएगा शैल हो जाएगा, आई शैल। और देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हो जाएगी गो, और ये हो जाएगा टू, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर मैं लिखा हूँ आई विल गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाऊँगा। ये भी आपका सही है। दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा कि एक दृढ़ता, यानी एक में बल पूर्वक कहा जा रहा है, और दूसरा आपका नॉर्मली जो कहने का एक सेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। अब देखिए, बच्चे सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर दी चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब विल या शैल में से आप यूज कर लीजिए, बच्चे हैं तो आप विल यूज कर लीजिए। ठीक, तो चिल्ड्रेन विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? खेलेंगे, तो हो जाएगा ये आपका प्ले। चिल्ड्रेन विल प्ले, और लास्ट में आपका क्रिकेट, ये क्रिकेट हो जाएगा। तो द चिल्ड्रेन विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रांसलेशन है। देखिए, तो आपका ये है कि वह खाना बनाएगी। चलिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है वह, यानी ये आपका सी हो गया। फिर सी के साथ विल का प्रयोग अच्छा माना जाएगा, तब विल लगा लीजिए। तो सी विल, अब आगे खाना बनाएगी, यानी खाना बनाने की इंग्लिश आपकी कुक होती है। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। ठीक, तो सी विल कुक, वह खाना बनाएगी। अगर कहा जाए सी विल रन, वह दौड़ेगी, है ना। तो सी विल कह करके आप कुछ भी वर्ब्स लगाओगे तो उसका मतलब यही होगा, सी विल ईट, सी विल कुक, सी विल गो टू स्कूल, इस तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। देखिए, नेगेटिव फॉर्म्स क्या होगा।
नेगेटिव में थोड़ा सा रूल्स में चेंजिंग होगा, विल या शैल के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक, बाकी सब सेम रहेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो देखिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा यानी अब आपका ये हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, और आई के साथ मैंने बोला कि शैल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, मैं विल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल, और आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नॉट हो जाएगा। तो आई विल नॉट, ये हो गया आई विल नॉट, ये देखिए यहाँ तक ट्रांसलेट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब इसमें है जाऊँगा यानी गो। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, तुम आज बाजार नहीं जाओगे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है उसको आप पहले लिखिए। तुम देखिए सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यू। तो यू हो गया, और यू के बाद आप विल या शैल में से क्या यूज करोगे, विल। तो यू विल, इसमें देखिए नहीं आया है तो नॉट लगा लीजिए, ऐसा नियम में लिखा गया है। तो यू विल नॉट, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जाने की बात हो रही है तो गो लगा दीजिए। तो यू विल नॉट गो टू, बाजार की बात हो रही थी, गो टू मार्केट। तो यू विल नॉट गो टू मार्केट, और ये आज है तो आप लास्ट में लगा दीजिए टुडे। तो हो गया यू विल नॉट गो टू द मार्केट टुडे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन पे चलिए। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सबसे पहले एचवी टाइप देखेंगे। एचवी टाइप का मतलब होता है कि वे उन वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करेंगे जिनकी स्टार्टिंग में क्या रहेगा और लास्ट में गा गी गे आएगा, ठीक, उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा। उसे हम एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो रूल्स क्या होगा, रूल्स देखिए, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल रखना है, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट रखना है, तीसरे नंबर पर नॉट, यदि नेगेटिव रहता है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज अफर्मेटिव रहेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट लास्ट में रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना, मार्क्स लगाना है। तो चलिए सॉरी मार्क लगाना है। आप कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, एक एग्जांपल पुट लिया जाता है और देख लीजिए कैसे ट्रांसलेट होगा। क्या वे किताब खरीदेंगे, क्या वे किताब खरीदेंगे। अब देखिए क्या आ गया लास्ट में, गागी में से गे आपको मिल गया। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करोगे। तो वे है, वे की इंग्लिश हो जाएगा दे, और ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बट आप दूसरे नंबर पे ये सब्जेक्ट दे लिखेंगे, उससे पहले विल या शैल, तो दे के साथ आपका ये विल। तो विल हो गया, विल दे। अब देखिए इसमें नॉट नहीं आया, इसको हटा दीजिए, यहाँ नॉट नहीं रहेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव केस में है। तो विल दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है खरीदेंगे, खरीदना, बाई। तो विल दे, और ये हो गया बाई। किताब की बात हो रही है, दे बुक। तो विल दे बाई दी बुक, क्या वे किताब खरीदेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत ज़रूर करीब है, तो बट प्रॉब्लम्स तो है, गला भी उतना बेटर काम नहीं कर रहा है, बट नो डाउट वीडियो आपकी जो है कंप्लीट रहेगी। और प्यारे बच्चों आप इसे ज़रूर लाइक करिए। विषम परिस्थितियों में भी आपके स्टडी के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो एक लाइक्स की फर्ज तो बनता ही है, और आप इसे दूसरों तक भी शेयर करा सकते हो। आपको मैं टेंस से संबंधित सारे वीडियो लगभग जो है दे रखा हूँ। उसी सीरीज़ में आज आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि क्या ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या रमेश आज खाना नहीं खाएगा। अब देखिए क्या रमेश आज खाना नहीं खाएगा ऐसा बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप नियम्स को रूल्स को देख लीजिए। विल या शैल यूज करना है तो आप ये विल यूज़ कर लीजिए, और उसके बाद सब्जेक्ट इसमें रमेश है तो रमेश को लिख लीजिए। तो विल रमेश, अब देखिए नेगेटिव फॉर्म में है तो नॉट यूज़ कर लीजिए, ये नॉट हो गया। विल रमेश नॉट, और आगे देखिए क्या होगा, नहीं खाएगा, यानी खाने की बात हो रही है, ईट, और क्या हो जाएगा, फूड। आज यानी टुडे। तो विल रमेश नॉट ईट फूड टुडे। नेक्स्ट क्या है, चलिए अगला आपका है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे।
दोस्तों आप इसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इसका ट्रांसलेशन ये होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप है। क्वेश्चन वर्ड टाइप जैसे ही आएगा तो रूल्स में थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा। आप विल या शैल के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ करिएगा, बाकी देखिए सेम आपका एचवी टाइप की तरह है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा है तो मार्क यूज़ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि वह कल कहाँ जाएगी। चलिए सब्जेक्ट क्लियर हो गया, जाएगी यानी सी, तो वह हो गया, तो वह की इंग्लिश यहाँ सी लिखिएगा। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रूल्स को देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें यहाँ कहाँ से बन रहा है, तो सबसे पहले वेयर यूज़ कर लीजिए और ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स में आप उसमें से आप यूज़ कर लीजिए विल, और आपका सब्जेक्ट सी हो गया, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड और विल और शैल, तो वेयर विल सी, अब ये नेगेटिव तो है नहीं, इसको हटा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिए, तो ये हो जाएगा गो, यानी कि वेयर विल सी गो, इतना ही है। आपका ये कल है यानी टुमारो लगा लीजिए यहाँ पर, वेयर विल सी गो टुमारो, वह कल कहाँ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम आज खाना क्यों नहीं खाओगे। तो देखिए कैसे ट्रांसलेट होगा मैं बता रहा हूँ। तो क्यों नहीं खाओगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। तो आप यहाँ पर वाई यूज़ कर लीजिए। वाई के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, विल या शैल यूज़ करना है, बट एक आपका ये तरीका है, यदि आप नॉट को विल के साथ जोड़ते हो तो उसको वर्ड लिखा जाता है। और ये आपका, ये भी आपका रूल्स है कि जो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे, यदि आप विल के साथ इस तरीके लिखते हो वन, तो उसी के साथ रहेगा। आपको यहाँ पर यानी जो सब्जेक्ट है उसके बगल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यानी वाई वंट, इसमें नॉट आपका जुड़ा है, यू हो जाएगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ फूड हो जाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पर आपका ये टुडे है, तो टोटल जो आपका ये ट्रांसलेट होगा इस तरह हो जाएगा, वाई वॉन्ट्स यू ईट फूड टुडे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि कोई समस्या होती है देन कमेंट्स मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।